Hello बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 राजस्थान बोर्ड हिंदी का एक बहुत अच्छी कविता हार नहीं होती पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पंक्ति से ये पंक्तियाँ, ये जो कविता है हार नहीं होती, ये लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, जी अमिताभ जी के पिताजी के द्वारा। इस कविता में उन्होंने बताया है कि लहरों से अगर हम डर जाएंगे तो नैया यानी हमारा जो नौका है, हमारी नाव कभी उस लहरों को पार नहीं कर पाएगी। इसलिए बोलते हैं कि कोशिश करने वालों से कि कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक छोटी सी चींटी जब वो अपना खाना लेकर ऊपर दीवार पे चढ़ती है तो वो दाना लेकर वो कई बार गिरती है, कितनी बार वो नीचे गिर जाती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। उसने अपने मन में ठान रखा है कि उसको ऊपर तक जाना, यानी जहाँ उसकी मंजिल है उसे अपनी मंजिल को पाना है। अगर हम चढ़कर गिरते हैं और गिरकर चढ़ना, ये कभी अखरता नहीं है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में वो जो चींटी है आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाती है। इसलिए कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता धुन उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों से कवि कहना चाहते हैं कि संधु गोताखोर में कई बार डुबकियां लगाता है और जा जाकर वो खाली हाथ भी लौटता है। अगर उसे कुछ पाने की चाह है भले ही हमको 1-2 बार हमको असफल होना पड़े, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें उसको डट कर लड़ना है। उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, इसलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर हम किसी काम को करने में असफल हो जाते हैं वो हमारे लिए चैलेंज बन जाता है, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें ये देखना है कि उस काम में हमारी क्या कमी रह गई है, हमें उसे ध्यान से देखना है और उस पर सुधार भी करना है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती या जब तक हम सफल नहीं हो जाते, हमें नींद चैन सभी का त्याग कर देना चाहिए और ये संघर्षों के मैदान में, यानी जो काम हम कर रहे हैं उस मैदान में हमें हमेशा लड़ना है, कभी डर के नहीं भागना है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमारी कभी जीत नहीं हो पाएगी और जो कुछ काम नहीं करते उसकी कभी जय जयकार नहीं होती, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो। इसलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों इंग्लिश में भी आप लोगों ने थॉट सुना होगा, ट्राई एंड फेल बट नॉट फेल टू ट्राई। कोशिश करो भले ही असफल हो जाओ, लेकिन कोशिश करना मत छोड़ो। अगर हम असफल होंगे तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है, उसे एज अ चैलेंज लेकर हमें और बहुत से उसमें चेंजेस करने हैं। आई होप कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी हो।
हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 8 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 12 कुल्हाड़ियाँ पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचरी को ठाव न रहत दिन निदान। अगर किसी व्यक्ति के पास दौलत आ जाती है तो उसे सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए, अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दौलत होती है वो बिल्कुल जल की तरह चंचल होती है, आज है कल नहीं है। ठाव न रहत निदात, जियत जग में जस लीजी, मीठे वचन सुने विनय सब ही की कीजिए। सो बोलते हैं कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, इसलिए हमेशा मीठे वचन बोलो, मीठे वचन ही सुनो। कह गिरधर कविराव, अरे यह सब घट दौलत, पहुनो नेसी दीन चारी रह भई के दौलत। सो कवि गिरधर ने बोला है कि ये सब जो धन दौलत है ये सब इसी संसार में रह जानी है। जब हम जाएंगे तो हमारे साथ कोई दौलत नहीं जाएगी, जाएगा तो क्या, सिर्फ हमारा व्यवहार, हमारे वचन। दूसरा है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। जो लोग बेचारे मेहनत कर काम करते हैं वो बेचारे पछताते रहते हैं, और जो लोग हमेशा काम बिगाड़ते हैं और वो जग में भी हंसते हैं। जग में होत हंसा चित में चैन न पाए, भली वो जग को हंसाते हैं लेकिन उनके मन में, उनके चित में कभी भी चैन नहीं मिलता है। खान पान सम्मान राग रग माहित न भावे, ना ही उनको खान पान अच्छा मिल पाता है, ना ही उनको प्रॉपर सम्मान मिल पाता है। कह गिरधर कबीरा, दुख कटु तरत न टारे, खटपट है मही जो करे बिन बेचारे। इसलिए गिरधर ने कहा है कि अगर हम किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाएंगे तो उसका असर हम पर भी होगा। सो इसलिए कभी किसी के सामने गलत वचन ना बोले, कभी किसी को दुख ना पहुंचाए। हरि अपनी खानी को बार बार पछताए, गुण कीमत जाने नहीं कहाँ बिखानो आए। कहाँ बिखानो आ छेद करी कोट में बाध्यो, बिन हरदी बिन लोंद साग जोर फुहर रांधो। कह गिरधर कविराय, कह लगी धरिए धीरा, गुण कीमती घटी गई यही कहियो रोहे हीरा। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ में मेल मलक निकालते यानी कमियां निकालते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना है। अगर हमारी संगति अच्छी रहेगी तो हमारे विचार भी अच्छे रहेंगे, नहीं तो लोग तो हीरे में भी मेल मलक निकाल ही देते हैं। लाठी में गुण बहुते सदा रखिए संग, नदियाँ नाला जहाँ पड़े तहाँ बचावत अंग झपट कुत्ते को मारे, दुश्मन दामन गेर ताही का मस्तक फाड़े। कहा गिरधर कबीराव, सुनो है धुर के साठी, सब हथियारन छोड़ हाथ में रखिए लाठी। ये जो लाठी है, जो डंडा है, ये बहुत काम की चीज़ है, इसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। नदियों नालों में भी अगर हम फंस जाते हैं तो इस लाठी का उपयोग करके हम बच सकते हैं। अगर कभी हमें कोई कुत्ता मारे, झपट ले हमें, तो हम इस लाठी से मारकर अपने आप को बचा सकते हैं। दुश्मन दामन गिर ताही का मस्तक फाड़े, जो हमारा दुश्मन है, हम अगर उसको लाठी से मारेंगे तो उसका मस्तक सिर फट जाएगा। कहा गिरधर कबीराव, सुनो है धुर के साठी, सभी हथियारन छोड़ हाथ में रखी लाठी। गिरधर ने कहा है कि सुनो मेरे साथियों, सभी लोग सुनो कि जितने भी हथियार है सभी हथियारों को छोड़ दो, अपने हाथ में सिर्फ ये लाठी ही रखो, ये बड़े काम की चीज़ है।
बच्चों, कैसा लगा आपको ये? आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पार्ट 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में क्या लिखा था। प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था, जिसका कारण केवल यह रहा कि आप तक एक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस अपने पत्र में लिखते हैं कि मैं कई महीनों से पत्र लिखने का सोच तो रहा था, लेकिन मैं लिख ही नहीं पा रहा था। आज समय मिला है तो लिख दूं। ऐसा पत्र लिखो जिसमें आपको दिलचस्पी है, आपको इंटरेस्ट आए। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। तो लिखते हैं कि आपको पता भी है कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। पिछले साल जनवरी से मैं कारावास में हूँ, यानी जेल में हूँ। जब बरहमपुर जेल यानी बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। बोलते हैं कि जब मेरा स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र हुआ, यानी दूसरे जेल में भेजा गया, तब मुझे ये याद ही नहीं आया कि लोकमान्य तिलक ने अपना अधिकांश भाग इस कारावास में गुजारा है। इस चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहिक पर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रखंड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। जेल में के जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यानी उस वार्ड को आज भी संभाल कर रखा गया है। यद्यपि उसमें फेर बदल दिया गया है और उसे बड़ा बना दिया गया है। हमारे अपनी जेल के वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू, धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत के निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले ने अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बल्लात अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र राहत और प्रेरणा देगी। अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था, 6 साल तक रहा था। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ता था। 6 वर्ष उन्होंने यहाँ निकाले, तो हम लोग सोच भी नहीं कर सकते कि उनको कितनी पीड़ा होती होगी।
वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उन्हें सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2-3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और वे भेंट भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में ही हुई होगी, जिससे वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है, यानी एक तरह की साजिश ही है, और इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है। ऐसी स्थिति को जिस व्यक्ति ने भुगता है उसे ही पता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से सिसक रहा था और इस विचार से उन्हें कोई संतोष नहीं होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में किस गति से आगे बढ़ रहा है। उनके शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जा बेहतर होगा। वे दंड सहित के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजाबंदी की अपेक्षा कुछ मायने में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी, मधुमेह यानी डायबिटीज़। जब लोकमान्य तिलक यहाँ थे, मानले का मौसम तब भी प्राय ऐसा रहा होगा जैसा वह आजकल है, और अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ की जलवायु स्थिर कर देने वाली और मंदगति तथा गठित को जन्म देने वाली है और धीरे धीरे वह व्यक्ति की जीवन की शक्ति को खो देता है, वह लोकमान्य ने जो वयोवृद्ध थे कितने कष्ट झेले होंगे। यानी जो यंग पर्सन्स होते हैं वो इतनी शिकायत करते कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, तो सोचो लोकमान्य तिलक तो वृद्ध थे, बूढ़े थे, सो उनको कितनी परेशानी हुई होगी। लेकिन इस कारागार की 4 दीवारियों में उन्होंने यह यातनाएं सही। इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती है और जीवन को दूभर बना देती है। वे गीता की भावना में मग्न रहते हैं और शायद इसी लोग और यंत्रणाओं से ऊपर रहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने उन यंत्रणाओं के बारे में किसी से कभी एक शब्द तक नहीं कहा। समय समय पर महसूस में डूबता रहा कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। इस बार मैंने अपने आप से पूछा, अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। यह विवश भगवान की कृति है, लेकिन जेले मानव की कृतियों की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज ने उन विचारों और संस्कारों को प्रतिबंध होकर स्वीकार किया है। वे जेलों में लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के रद्द के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने अनुकूल बना पाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी पड़ती है और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना होता है, फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अनुष्ठान रखनी होती है। केवल लोकमान्य देश जैसे दर्शनीय ही यही अंतर और आस्था के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखता होगा और गीता भाग्य जैसे विशाल ग्रंथों का प्रणयन कर सकता है। मैं जानता हूँ कि इस विषय पर चिंतन करता हूँ
उतना ही ज़्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य को महत्व को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। जो मनुष्य मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलते गया और जिसने उस अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। और अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि लोकमान्य ने जब मांडलों का अंतिम नमस्कार किया था तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है और कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे, लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। आदरपूर्वक आपका स्नेह भाजन सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।